रिम्स में शासी परिषद की 55वीं बैठक हो रही है, जिसमें राज्य के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता, अपर मुख्य सचिव अरुण सिंह, रिम्स निदेशक डॉक्टर कामेश्वर प्रसाद और स्थानीय कांके विधायक समरी लाल मौजूद है। बैठक में मरीजों के हित और अस्पताल की समस्याओं पर विस्तार से चर्चा हो रही है। तो आपको बता दें कि रिम्स में शासी परिषद की 55वीं बैठक जो है चल रही है और इस बैठक में अस्पताल की में जो भी समस्या है उसे लेकर चर्चा की जा रही है। अस्पताल में क्या कुछ कमियां हैं, क्या कुछ फैसिलिटीज है, सभी चीजों को लेकर चर्चा की जा रही है। और इस पर अधिक जानकारी के लिए रिम्स से हमारे सहयोगी सत्यव्रत किरण जो है वो लाइव चैट पे जुड़ रहे हैं। सत्यव्रत किरण, आज जो है रिम्स की शासी परिषद की 55वीं बैठक है, इसमें बन्ना गुप्ता जो है हमारे स्वास्थ्य मंत्री झारखंड के वो भी मौजूद है। क्या कुछ समस्याओं पर जो है चर्चा हो रही है? तो देखिए, बिल्कुल सही कहा अनुष्का आपने कि करीब 9 महीने बाद सूबे के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता की नींद खुली है। रिम्स के प्रशासनिक भवन में 55वीं शासी परिषद की बैठक हो रही है। कई महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा की जा रही है और उम्मीद है कि रिम्स के मरीज, डॉक्टर, नर्स, कर्मचारियों कई मुद्दों पर जो है वो चर्चाएं होंगी और कई मुद्दों पर आप देखिए कि 9 महीने बाद जब रिम्स में शासी परिषद की बैठक शुरू हुई है, वैसे में रिम्स के कई कर्मचारी अपनी मांगों को लेकर पहुंचे हैं रिम्स शासी परिषद के बैठक के पास, ताकि इनकी जो मांगे हैं वो पूरी हो सके। और आप जो देख रही हैं अनुष्का, यह रिम्स के पूर्व निजी सुरक्षा कर्मी है जिन्हें अब तक 2 महीने का जो वेतन है वो नहीं मिला है और आज पहुंचे हैं यह निजी सुरक्षा कर्मी, ताकि सूबे के स्वास्थ्य मंत्री से अपील कर सके 2 महीने का वेतन आप लोग का बकाया है। रिम्स से हटाए जाने का कितना दिन हो गया और अब तक आप लोगों को वेतन नहीं मिला? 1 फरवरी 2023 को हम लोगों को यहाँ से हटा दिया गया और उसके बाद अभी 2 महीना बीतने जा रहा है। घर की स्थिति बहुत ही चरमरा चुकी है। वेतन के लिए बार बार एमएस डीएमएस के पास दौड़ते रह गए हैं। शैलेश त्रिपाठी जनवरी का रजिस्टर भी साइन नहीं कर रहे हैं। पता नहीं उनको क्या दुश्मनी है सिक्योरिटी एजेंसी से। ठीक है, उनसे दुश्मनी हो, लेकिन ये सिक्योरिटी गार्ड जो हैं उनका जो गरीब लोग 2 महीना तनख्वाह के लिए जो भटक रहे हैं अभी तक, उनका तनख्वाह दे देना चाहिए। एक तो बेरोजगार उन्हें कर दिया गया है और उसके बावजूद उसको 2 महीने का तनख्वाह भी नहीं दिया जा रहा है। इसलिए मंत्री साहब से गुहार लगा रहे हैं कि कंपनी कोई भी रहे, किसी तरह से भी इन लोगों को रोजगार दिया जाए, हमें भी रोजगार दिया जाए। हम भी बेरोजगार हो चुके हैं। किसी भी तरह से छोटा मोटा कोई भी काम दे करके, ताकि हम लोग का बच्चों का लालन पालन हो सके। हम लोग बहुत 13-15 सालों से यहाँ सेवा 2 महीने का वेतन भी रख लिया गया है, नौकरी से भी हटा दिया गया। कैसे चल रहा है घर परिवार बाल बच्चा? बहुत दयनीय चल रहा है सर। हम लोग के पास कुछ नहीं। मकान मालिक बोल रहा है घर खाली करो, घर का राशन नहीं है। हर तरह का बात हम लोग को जूझना पड़ रहा है। आए दिन हम लोग के लिए बहुत प्रॉब्लम खड़ा हो रहा है। बिल्कुल अनुष्का, ये रिम्स के निजी सुरक्षा कर्मी हैं जिन्हें फिलहाल रिम्स से हटा दिया गया है, लेकिन अब तक इन निजी सुरक्षा कर्मियों का जो 2 महीने का वेतन है वो नहीं दिया गया है। उसके अलावा रिम्स के जो आसपास के रहने वाले बरियातू के स्थानीय लोग हैं वो पहुंचे हैं रिम्स के प्रशासनिक भवन, क्योंकि पिछले कई दिनों से बरियातू आसपास जोड़ा तालाब इंद्रप्रस्थ के रहने वाले जो लोग हैं उनकी मांग है कि रिम्स प्रबंधन जो है वो स्थानीय लोगों को आने जाने के लिए सड़क उपलब्ध कराए। जोड़ा तालाब की पार्षद हैं, उनसे बात करते हैं। आज आप लोग
सैकड़ों की संख्या में जो स्थानीय महिला हैं वो पहुंची हैं, क्या मांग है आप लोगों की? हम लोगों का ये मांग है कि आज ये जो हम लोगों का पीछे रास्ते से हम लोगों का एक रास्ता दिया हुआ था, जो कि ये नया रास्ता का डिमांड नहीं है, ये बहुत पुराना, लगभग 25 साल से ये रास्ता दिया हुआ था और आज उस रास्ते को बंद कर दिया जा रहा है। वहाँ पे गड्ढा खोदा जा रहा है और जो है कचरा ले जाकर वहाँ फेंक दिया जा रहा है। इसके लिए हम लोग आए हैं कि नहीं, देखिए उस रास्ते को दिया जाए ताकि जो महिलाएं हैं या फिर लोगों को जो इतना दूर सफ़र करके आना पड़ता है वो लोग आसानी से रिम्स आ सके। और बहुत सारे ऐसे रिम्स के कर्मचारी जैसे कि नर्स हुए और भी सफाई कर्मी हुए उस एरिया में रहते हैं, जिनको कि बहुत असुविधा होती है, काफ़ी दूर होता है उनको कि यहाँ पे आने के लिए। इसलिए रिम्स प्रबंधन का आरोप होता है कि जो असामाजिक तत्व हैं वो उस रास्ते का इस्तेमाल करते हैं, नशेड़ियों का अड्डा बन गया है। उन लोगों के कारण शायद आप स्थानीय लोगों को परेशानी हो। जी सर, बिल्कुल हम ही लोग को हो रहा है। अगर ऐसा कोई इन लोग एलिगेशन लगा रहे हैं तो वो प्रशासन सर बैठी हुई है ना, है कि हम लोग देखेंगे। अगर हम ही ये सब करने लगे तो प्रशासन क्यों बैठे हुए हैं? उनको आप कंप्लेंट कीजिए, आपके पास एविडेंस है, आप उनको दीजिए, जाकर पकड़िए जो भी है। हम लोग को तो ऐसा कुछ पता नहीं। अगर उनको लगता है ऐसा होता है तो जाए और जाके अपना जो भी कार्रवाई करना है हम लोग उनका फुल सपोर्ट करेंगे, पूरे कॉलोनी वासी सपोर्ट करेंगे। कुछ दिनों पहले स्थानीय लोगों के साथ रिम्स के सुरक्षा कर्मियों और डॉक्टरों ने मारपीट तक की थी। नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है, मारपीट नहीं है। तो आप उसको प्रशासन सुविधा दे, सीसीटीवी कैमरा लगाइए, वहाँ पे आप गार्ड रखिए। ऐसा तो नहीं है कि रोड पे एक्सीडेंट हो जाएगा तो रोड पर चलना लोग छोड़ देगा। आप उस सुरक्षा प्रदान करके लोग चलेगा तो उसी हिसाब से है कि अपना सुरक्षा रखिए। और चैम्बर का पानी खोल दिया गया है, इस तरह से तो रास्ता नहीं बंद किया जा सकता है। चैम्बर के पानी से सारे का बोरिंग फेल हो, बोरिंग में गंदा पानी जा रहा है, इससे कॉलोनी वासियों को पूरा प्रॉब्लम हो रहा है। पिछले कितने वर्षों से आप लोग उस रास्ते का इस्तेमाल कर रहे हैं और अब जब अचानक बंद कर दिया गया, कितना दिक्कत हो रहा है? लगभग ये 25 वर्ष से ये रास्ता था और लोग वहाँ के, जब से ये नया मोहल्ला था और तब से ही ये रास्ता था, तब से लोग इसका प्रयास कर रहे थे और उसके बाद अभी ये इस रास्ते को बंद कर दिया जा रहा है। लोग ये कह कर कि इधर से असामाजिक तत्व लोग आ रहे हैं और इस तरह का बदमाशी कर रहे हैं, तो ये सब चीज़ को ब्लेम मोहल्ला वासी पे नहीं किया जा सकता है। अगर कोई इस तरह का काम कर रहा है तो उसको देखने के लिए प्रशासन है, प्रशासन को इस चीज़ को देखना चाहिए कि कौन इस तरह का बदमाशी कर रहा है। बिल्कुल, रिम्स के आसपास बरियातू इंद्रप्रस्थ कॉलोनी के रहने वाले स्थानीय लोग हैं जिनकी मांग है कि पिछले 25 साल से जो सड़क है वो बंद कर दिया गया है, उस कारण इन्हें काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। अनुष्का देखिए, यह रिम्स की सीनियर नर्सें हैं जिनकी मांग है कि जो पुराना पेंशन है वो लागू किया जाए। क्या मांग है आप लोग? हाँ, ओपीएस लागू करने के लिए। हाँ, एक्चुअली हमारा झारखंड सरकार के द्वारा हमारी नियुक्ति 2003 में हुई थी, लेकिन अभी जो मामला है एनपीएस ओपीएस का, हम लोग को रिम्स से एनपीएस किया गया था, जो कि अभी ओपीएस में प्रॉब्लम आ रही है, जिसके लिए दिसंबर में हमने मंत्री से लेकर निर्देशक महोदय तक को आवेदन दिया है, जिस पे कोई कार्रवाई नहीं हुई है। इसके पहले जो शासी परिषद कैंसिल हुई थी उसमें भी हम लोगों ने अपने मांग को रखा था, लेकिन कैंसिल हो गई। आज जो हमारा है उसमें तो रखा गया है, बोला गया है, एजेंडा में है। आज उसी ओपीएस के लिए हम लोग ने मंत्री जी से भी मिले हैं और मंत्री जी ने आश्वासन दिया है आज अगर हमारा ओपीएस की हो जाती है उसमें हमारे रिम्स का सब कर्मी है। बिल्कुल, बुढ़ापे का सहारा होता है। रिम्स नर्सेस एसोसिएशन से मैं हूँ। हमारा मांग है पुरानी पेंशन और एज भी के लिए भी हम लोग एजेंडा दिए हैं कि एज भी नर्सेस का बढ़ाया जाए। चूँकि डॉक्टर्स का एज 67 है, प्रोफेसर का 65 है, तो नर्सेस का एज 60 ही है, इसलिए ये भी डिमांड है हमारी कि एज भी ओपीएस एंड एज। तो ये इस पर हमारा एजेंडा है। आज पूरा उम्मीद है कि मंत्री जी हम लोगों का काम करेंगे और अगर इसमें किंतु परंतु लगता है तो हम लोग थोड़ा आगे सोचे हैं कि प्रदर्शन के लिए। ये हमारी रमरेखा राय जो हाँ, हम लोगों ने रणनीति तैयार की है। आज बैठक में अगर आप लोगों के लिए कोई सकारात्मक विचार नहीं होता है तो आप लोग आंदोलन के लिए तैयार हैं? आंदोलन के लिए तैयार हो जाएंगे, क्योंकि हम लोग को ओल्ड पेंशन चाहिए। हमें एम्स का वेतन नहीं मिल रहा है, हमारा रिम्स कर्मी है, ये बोल के बोला जा रहा है कि आपको एम्स में है इसलिए ये ऑटोनोमस संस्था है, ये गलत चीज़ है। जब हमारी नियुक्ति झारखंड सरकार में हुई, हमको झारखंड सरकार से डीए का ये हो रहा है वेतन में, तो फिर हम कैसे एम्स रिम्स कर्मी हुए? तो इसीलिए जो है हमारा आज पेंशन नहीं होगा तो आगे की रणनीति मेरा प्रदर्शन का होगा। और हमने अभी तक अपना संघर्ष से ही सब कुछ पाया है रिम्स में।
नर्सेस को एम्स का वेतन, नर्सेस एवं अन्य कर्मचारी को एम्स का वेतनमान नहीं दिया जा रहा है और हम लोग को सिर्फ डॉक्टर को यहाँ दिया जाता है। और हमारा लड़ाई तो ऐसे भी हम लोग झारखंड सरकार के तहत हुई है हमारी नियुक्ति, तो हमें ओपीएस चाहिए। बिल्कुल अनुष्का, सूबे के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता की अध्यक्षता में रिम्स के प्रशासनिक भवन में 55वीं साहसी परिषद की बैठक हो रही है। रिम्स के मरीज, नर्स, चिकित्सक सहित रिम्स के कर्मचारियों को उम्मीद है कि इस बैठक में कई महत्वपूर्ण विषयों पर निर्णय लिया जाएगा। मरीज हित में कई विषयों पर मोहर लग सकेगी। अनुष्का, धन्यवाद सतव्रत तमाम जानकारियां साझा करने के लिए। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।